हॉरर स्टोरी काले जंगल का आखिरी रास्ता। रात का समय था। आसमान में काले बादल उमड़ रहे थे और हवा इतनी ठंडी थी कि हड्डियों तक चुभ रही थी। गांव के लोग हमेशा कहते थे कि गांव के बाहर फैले काले जंगल में जो भी गया कभी लौटकर नहीं आया। लेकिन रोहित को यह सब सिर्फ अंधविश्वास लगता था। इसलिए उस रात वह अकेला टॉर्च लेकर जंगल में दाखिल हो गया। शुरुआत में सब शांत था, लेकिन जैसे जैसे वह अंदर बढ़ता गया, अंधेरा इतना गहरा होता गया कि टॉर्च की रोशनी भी निकल जाती थी। पेड़ों की शाखाएं ऐसे झुकी हुई थीं जैसे किसी अजनबी को रोक रही हों। अचानक टॉर्च टिमटिमाई और बुझ गई, जबकि बैटरी अभी नई ही डाली थी। तभी उसके पीछे किसी के कदमों की आवाज आई, धीरे धीरे पास आती हुई। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन आवाज फिर आई और इस बार और करीब से एक ठंडी सड़ी हुई गंध हवा में भर गई। और उसी हवा के साथ एक धीमी फटी हुई औरत की आवाज उसके कान में गूंजी, तू भी नहीं बचेगा। रोहित का दिल जोर से धड़कने लगा। अंधेरे में उसकी आंखों के सामने एक आकृति उभरी, फटे कपड़े, बिखरे बाल, लाल अंगारे जैसी आंखें और चेहरे पर गहरे कट के निशान। उसके पैर जमीन से ऊपर तैर रहे थे। वह औरत चीखते हुए बोली, तू यहाँ क्यों आया? ये मेरा जंगल है। जितने भी आए सब मर गए और तू भी मरेगा। रोहित ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए जैसे किसी अदृश्य ताकत ने पकड़ लिया हो। उस औरत का चेहरा और पास आता गया। उसके फटे होंठों से खून टपक रहा था और उसकी सांस इतनी ठंडी थी कि रोहित का चेहरा जमने लगा। अचानक उसने अपना मुंह खोला और एक भयानक चीख निकाली, जिसके साथ ही सैकड़ों साए पेड़ों के पीछे से निकलकर रोहित की ओर बढ़े। उन सायों की आंखें लाल, चेहरे बिना नक्श के और आवाजें सिर्फ फुसफुसाहट की। अब तू हमारा है। रोहित ने पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाया और जंगल से बाहर भागा। लेकिन जब गांव पहुंचा तो सबने डर के मारे दरवाजे बंद कर लिए। उसकी परछाई दीवार पर टेढ़ी मेढ़ी और लंबी होती चली गई, जैसे उसके पीछे कोई और भी खड़ा हो। उस रात के बाद रोहित को किसी ने नहीं देखा। बस कभी कभी आधी रात को जंगल से आती फटी हुई आवाज सुनाई देती है। एक और आ गया।